एवर पारस बुद्धि है, वे कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते हैं। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ है। देवताएं तो बहुत होते हैं परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, बाइबल में ही लिखा हुआ है ना। वे फिर भी पिछाड़ी को आए हैं ना, तो उनकी ताकत है, उनसे ही सब सीखने जाते हैं क्योंकि उन्हों की फ्रेश बुद्धि है, वृद्धि भी उन्हों की है। सतो रजो तमो में आते हैं ना, तुम जानते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं। यह भी तुम जानते हो सतयुग में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया फिर वृद्धि होती जाती है, एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं। बुद्धि में आ जाता है ना, साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है, झट महल बनाते रहेंगे। यहाँ मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं, वहां तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। सतयुग में होंगे ना इंजीनियर आदि, तो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, तो कहते हैं सब होशियार होते हैं। वह है ही गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं। अभी तुम बैठे हो ख्याल करते होंगे कि हम यह पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे, वहां से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती, चिंतन क्यों नहीं चलता? जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा। जैसे बैरिस्ट्री पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तुम भी समझते हो कि हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। क्या बनेंगे? देवी देवताएं बनेंगे। याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह ग्रेड बहुत ऊंची है। तुम ईश्वरीय परिवार के हो। कौन से परिवार के हो? उनका कोई और संबंध नहीं है। भाई बहन से भी ऊंचा चढ़ा दिया है। भाई भाई समझो, यह बहुत प्रैक्टिस करनी है ना। भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया है। कौन सा है? भाई भाई समझो, यह बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। यह तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं। सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। माने सारे विचार कहाँ आते हैं? यही है ना। तभी बाबा ने कहा कि आत्मा का तख्त जो है, हाँ, जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। भ्रकुटी के बीच में पूछ रहे हैं बाबा क्या है? ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार है, स्टार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ, मैं भी बिंदु हूँ, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़े ही हूँ। माने जैसे तुम आत्मा बिंदी, ऐसे मैं आत्मा भी बिंदु हूँ। तुम जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। अब बाप से वर्षा लेना है, इसलिए अपने को भाई भाई आत्मा समझो। बाप तुमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। यह विघन भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहते हैं। जो विघन आदि पढ़ रहे हैं, बाबा कहते इनके प्रति भी निर्दोष दृष्टिकोण की ये ड्रामा में नूंद है, तो ड्रामा अनुसार पढ़ते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित होना नहीं है, यह ऑर्डिनेंस है। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं, विकार बगैर रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बगैर रह नहीं सकते, फिर उनको ही शराब पिलाए
डायरेक्शन देते हैं कि फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ। कितना नुकसान होता है। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो, वह फिर वहाँ बैठे बैठे बॉम्ब्स छोड़ते हैं सारे विश्व के विनाश के लिए। कैसे चटाभेटी है। तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो। माने गुत्थी कैसी है, चटाभेटी कैसी है कि तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। क्या कहा बाबा ने? कैसे भी करके बाप को याद युक्ति से बाप को याद जरूर करना है। गोप गोपियों की युक्तियों का गायन है ना। इसमें हठ योग करने व आसन आदि लगाने की कोई बात नहीं है। बाबा कोई को भी तकलीफ नहीं देते हैं। कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट विलवेड प्यारे बच्चे हैं। तुमको बादशाही ऐसी मिलती है जैसे माखन से बाल। गाते भी हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो। पवित्र होने बगैर जाएंगे कैसे? पूछ रहे हैं बाबा कि पवित्र होने बगैर जाएंगे कैसे? मन घर जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। कल भी बाबा ने मुरली कहा ना, जबरदस्ती हिसाब किताब चुकतू करा करके, है ना, मार पीट करके। बाबा ने कल तो कठोर शब्द यूज किया, मार पीट करके लेकर तो जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते कि पवित्र होने बगैर जाएंगे कैसे? मुख्य बात है ये। नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकतू होगा, है ना। क्लियरेंस होगा तो आगे जाना अलाउ होगा, नहीं तो पहले सजाएं खानी पड़ेंगे ना कि ये चीज़ों की कमी है, खाओ सजा। जितना पवित्र बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे। इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। भल घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। यह माया को वश करने का मंत्र। कौन सा है माया को वश करने का मंत्र? मन मना भव। सबको मालूम है ना। मन मना भव माने मन को मेरे मन के साथ कनेक्ट करो, है ना। बाबा कह रहे हैं कि मेरे साथ कनेक्ट करो। यह मंत्र मिला फिर भल घर जाओ। मुख से कुछ बोलो नहीं। अलफ और बे, अलफ से अल्लाह मिला, बे से बादशाही। तो अलफ और बे इन बादशाही को याद करो। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। कौन बाबा बोल रहे हैं अब? ब्रह्मा बाबा कि अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद कर खाते हैं, फिर झट भूल जाता हूँ, क्योंकि गाया जाता है ना, जिनके मत्थे मामला। बाबा के मत्थे तो कितने मामले थे? 350 आत्माएं, उनको सबको संभालना। तो बाबा कहते कितना ख्याल करना पड़ता है। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। कौन से बच्चों को बहुत प्यार करते हैं? सर्विसेबल बच्चों को। तुमको भी कहते हैं कि इस शरीर में जो ये आत्मा विराजमान है उनको याद करो। शरीर को याद नहीं करो, किसको याद करो? आत्मा। यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास। बाप वहाँ से नीचे आए हैं। कहाँ से नीचे आए हैं? परम धाम से। और तुम सबको कहते भी हो कि भगवान आया है। तो कहाँ से आया है ना, परंतु समझते नहीं है। युक्ति से बताना
पड़े। हद और बेहद के दो बाप हैं। अब बेहद का बाप राजाई दे रहे हैं, पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह योग अग्नि है, यह योग अग्नि है, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते कि यह तरीका बाप ने ही बताया है। तुम बच्चे जानते हो बाप सबको गुल बनाकर नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। कैसे जाएंगे? बाप के नैनों पर बैठकर, है ना। कौन से नयन? कौन से नयन? ज्ञान के नयन। आत्माओं को ले जाते हैं, समझ के साथ जाएंगे ना। आत्माओं को ले जाते हैं, समझते हो जाना तो जरूर है। उनसे पहले क्यों ना बाप से वर्षा तो ले लें। कमाई भी बहुत भारी है, बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। जैसे कमाई भारी है तो बाबा कहते हैं यदि भूल जाते हो तो घाटा भी भारी है, बहुत है। पक्के व्यापारी बनो। क्या कहा बाबा ने? पक्के व्यापारी बनो। बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। ये आदत पक्की डालनी पड़े। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाएंगे। कहाँ है शिवालय? सत्य परम धाम तो शिवालय है ही, लेकिन बाप द्वारा स्थापन किया गया शिवालय कौन सा है? सतयोग, है ना। चंद्रकांत वेदांत में भी ये कथा है कि बोट यानी नाव कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है ना। बीच में बोट में से उतर गए कि ये चीज अच्छी लगी, स्टीमर चला जाता है, वो यहीं पर रह गए। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे, फिर जब बाबा आएंगे तो ये सब छोड़ देंगे। बाप आते हैं सबको ले जाने। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है कितना क्लियर है। 84 जन्मों की सीढ़ी ना, भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। तो बाबा कहते भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है ये कितना क्लियर है। यह सांवरा और गोरा बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, तो एक तो नहीं बनेगा, सभी आत्माएं बनेंगी जो सत्युगी हैं। यह सारी समझानी है। श्री कृष्ण की भी समझानी है, गोरा और सांवरा। श्री कृष्ण ही गोरा बनते हैं और फिर सांवरा बनते हैं, फिर सांवरा से गोरा। स्वर्ग में जाते हैं तो नरक को लात मारते हैं। बाबा का चित्र लगाए ना पीछे, देखो, है ना। श्री कृष्ण का स्वयं बहिष्ठ हाथ में है और कलयुग को लात मार रहे हैं। स्वर्ग में जाते हैं तो नरक को लात मारते हैं। ये चित्र में क्लियर है ना। राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। भ्रकुटी के बीच में हमारा निवास है।
भ्रकुटी के बीच में आत्मा का निवास है। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। हमारा यह ईश्वरीय परिवार है। इस स्मृति में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। दूसरा पॉइंट है, धर्म राज्य की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। या तो यही चुकतो करो, नहीं तो फिर धर्मराज की सजाएं मिलेंगी। बाप ही धर्म के राज के रूप में होगा। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। आज का वरदान है, बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक आत्मा भव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। माने क्यों, क्या, कैसे, हर बात में करते हैं। जो नहीं करते हैं उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। स्लोगन है, दुआएं लो, दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। दुआएं दो, दुआएं लो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति।